अखिलेश यादव जी खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं, शांत क्यों? वोट बैंक की राजनीति के लिए अखिलेश यादव जी ऐसा क्यों हो रहा है? जो व्यक्ति वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी पत्नी और परिवार के सम्मान को दांव पर लगा दे, इनकी क्या मंशा थी? ये मस्जिद में गए, जो बवाल हुआ उसके बारे में शांत। पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है, इतना प्यार वोट बैंक से। अब चाहे वो एनडीए हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, भाजपा जाए ना जाए वो अलग चीज है, लेकिन शिक्षा में भी पीड़िए। अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये लोग अब जगह जगह जाकर जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह। औरंगजेब तो चला गया, लेकिन उसके जैसे लोग आज भी इस देश में हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बीते 2-3 दिनों से 3 नाम बड़ी चर्चाओं में हैं। एक सपा के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनकी पत्नी और वर्तमान में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव जी, और एक ये मौलाना जिसका नाम है साजिद रशीदी। अब मामला क्या है दर्शकों, वो तो आपको पता ही होगा। जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उस भाषा का हम प्रयोग नहीं कर सकते। हम अपने मुंह से उस भाषा को नहीं बोल सकते, लेकिन वो बोला गया। किसके बारे में बोला गया? सपा सांसद डिंपल यादव के बारे में बोला गया। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव जी खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं, शांत क्यों हैं? अखिलेश यादव जी के अगर आप ट्विटर पर जाकर के, जिसे अब एक्स कहा जाता है, तो वहां बहुतेरे आपको ट्वीट्स मिलेंगे अलग अलग संदर्भों में, लेकिन इस बाबत अभी तक अखिलेश यादव जी द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अखिलेश यादव जी ऐसा क्यों हो रहा है? अब बड़ी खबर यह है दर्शकों कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी पर लखनऊ में एफआईआर हुई है, और सपा मुखिया अखिलेश यादव की चुप्पी पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना के खिलाफ एफआईआर। सपा सांसद के मस्जिद में जाने पर बोली थी ऐसी बात, जिसके बाद में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। यह बड़ी बात है दर्शकों कि अभी तक भी आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किसी दूसरे समाज के किसी संत ने, साधु ने किया होता, तो फिर अब तक क्या कुछ हो गया होता। लोग सोशल मीडिया पर या फिर प्रत्यक्ष रूप से भी ये सवाल पूछ रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों? ये डिंपल के अपमान पर घमासान, जानिए क्यों मौलाना साजिद रशीदी के बयान पर बीजेपी ने अखिलेश यादव को घेरा है। अब चाहे वो एनडीए हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव जी को घेरना शुरू कर दिया गया है। उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और क्या क्या लोग पूछ रहे हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ये जो घमासान मचा हुआ है, डिंपल के अपमान पर घमासान, ये देखिए तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो इस बाबत छाप रही हैं, और वो भी सवाल पूछ रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों। फिर चाहे वो बीजेपी के नेता हों, एनडीए के नेता हों, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, उसके बाहर आप देखिए ये एनडीए के सांसद, यहां आपको महिलाएं दिखाई दे रही होंगी जो महिला सांसद हैं, और इधर आपको जो पुरुष सांसद हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी उम्मीदें थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी संसद में, उससे पहले अखिलेश यादव जी कुछ बोलेंगे। अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोले। ये आप देखिए, एक जो फतवा जारी किया गया है, ये चिट्ठी लिखी गई है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को। इसको लिखने वाले हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी,
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, इन्होंने चिट्ठी लिखी है संसद स्ट्रीट नई दिल्ली में स्थित मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को मस्जिद की इमामत से हटाए जाने के संबंध में। ये लिखते हैं कि मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी मीटिंग करके मस्जिद की पवित्रता को उन्होंने भंग किया है। भारत के मुसलमानों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। मस्जिद के अंदर सिर्फ खुदा की इबादत के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं किया जा सकता। आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि मस्जिद के अंदर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, मगर 2 महिलाएं मस्जिद के अंदर आईं। इस मीटिंग के माध्यम से एक सियासी पैगाम दिया गया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हमदर्द है। यह बवाल तो चला ही, लोगों ने सवाल तो पूछे ही। अब यह चिट्ठी जो लिखी गई है, इसको चस्पा करते हुए जो बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष हैं अमित मालवीय, वो क्या लिखते हैं? अपनी पत्नी के अपमान पर जब अखिलेश यादव अब तक मौन हैं, तो यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वे इस फतवे के खिलाफ कुछ कह पाएंगे? अखिलेश यादव और उनके पिता का पूरा राजनीतिक जीवन मुसलमानों को खुश करने और तुष्टीकरण की राजनीति में ही बीता है। यहां तक कि सपा सरकार ने मुस्लिम परस्ती के चलते कार सेवकों पर गोली तक चलवा दी थी और बदले में मिला क्या? केवल तिरस्कार। एक और ट्वीट करते हैं अमित मालवीय लिखते हैं, हाल ही में जब अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव साड़ी पहनकर मस्जिद गईं, तो उनके विरुद्ध जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा और अपमानजनक उपमाओं का प्रयोग किया गया वो अत्यंत निंदनीय है। यहां तक कि अखिलेश यादव के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अखिलेश यादव की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। जो व्यक्ति वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी पत्नी और परिवार के सम्मान को दांव पर लगा दे, वो दूसरों के क्या भला करेगा? एक फोटो उन्होंने लगाया हुआ है, ये समाचार देखिए, मुहर्रम जुलूस में अजय यादव की हत्या। इसके बाद एक और समाचार, मौलाना ने डिंपल यादव पर की अभद्र टिप्पणी, लेकिन अखिलेश यादव जी शांत हैं और एकदम खामोश हैं। बाकायदा देखिए पोस्टर में आप देख सकते हैं इस फोटो का इस्तेमाल किया गया है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी मीडिया से बात करते हुए क्या कहते हैं? अखिलेश यादव जी कहते हैं, पहलगाम के आतंकियों को आसमान खा गया या जमीन? ये आज सुबह का मीडिया से बात करते हुए उनका बयान है, ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा होगी संसद में उससे पहले। लेकिन ये मौलाना क्या बोला, क्यों बोला, क्या उसकी मंशा थी या फिर इनकी क्या मंशा थी? ये मस्जिद में गए, जो बवाल हुआ उसके बारे में शांत, एकदम खामोश। बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी, ये लिखते हैं, सारी दुनिया बोल रही है, बस अखिलेश जी नहीं, वोट से इतना प्यार। ये कह रहे हैं पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है, लेकिन अखिलेश यादव जी शांत हैं, खामोश हैं। इतना प्यार वोट बैंक से। ये देखिए दर्शकों, ये तो सबको पता ही है कि राजनीति कैसे होती है। हर कोई जो उनका वोट बैंक है उसको टारगेट करना चाहता है, उनको खुश करना चाहता है। लेकिन लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके घर में ये सब हो रहा है, आपकी पत्नी के बारे में ये बोला गया, लेकिन आप शांत। अब कुछ दिनों पहले आपको याद होगा इटावा के दादरपुर गांव में जो 2 तथाकथित कथावाचक थे, उनका अपमान हुआ। उसके बाद में अखिलेश यादव जी ने कहा यह यादव समाज का अपमान है, यह पीडीए का सम्मान है, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। बाकायदा उनको पार्टी कार्यालय बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया, वहां कथा कहलवाई गई और कहा इटावा के यादव कथावाचकों को अखिलेश ने किया सम्मानित। बोले ये कृष्ण भक्तों का अपमान है, अगर उनको रोका तो फिर आंदोलन होगा। यह किसका अपमान है? ये देखिए एक और मीडिया रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि यादव होने की सजा दी गई है उन कथावाचकों को। लेकिन अब क्या हुआ? यहां आप देख सकते हैं एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो उन्होंने कहा कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए लेते हैं
सब में बुलाने की हैसियत नहीं। इसलिए जो ये यादव समाज हो या फिर और भी जो दूसरे समाज के लोग हैं भाई, वो कथा पढ़ते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े कथावाचक हैं वो तो 50-50 लाख रुपए लेते हैं, अंडर टेबल फीस लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को ये कहा गया था, तो कहा था धीरेन्द्र शास्त्री ने कि भाई अगर मेरा नाम लेने से आपकी रोटी पानी का हिसाब किताब चल रहा है तो चलाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब आपने कहा क्योंकि वो कथावाचक यादव समाज के थे इसीलिए उनके साथ में ये सब कुछ हुआ, तो आपने जो बड़े बड़े कथावाचक हैं आपने उनको भी टारगेट किया और ये कहा कि ये पीडीए की लड़ाई है और इस पीडीए की लड़ाई में हम पीछे नहीं रहेंगे। उसके बाद में क्या कुछ हुआ इटावा के दादरपुर गांव में, वो भी आपको याद होगा। अहिर रेजिमेंट के लोग, उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, आगजनी की, क्या कुछ नहीं हुआ था वहां पर, आपको याद होगा। ये मीडिया रिपोर्ट है, मैं बता देता हूं आपको कि क्या कुछ हुआ था। दादरपुर गांव में कथावाचक कांड के साथ चोटी कांड के बाद सियासी पारा गरमाया, जिसके बाद यादवों के कई संगठनों ने दादरपुर गांव पर हमले का आह्वान किया, जिसके बाद अहिर रेजिमेंट और गगन यादव के लोगों ने गांव में घुसकर उपद्रव करने का प्रयास किया। जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो भीड़ ने पुलिस और प्रशासन पर ही पथराव कर दिया और पुलिस को गालियां देते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। यह सब कुछ हुआ है इसी उत्तर प्रदेश में, इटावा के दादरपुर गांव में। मुद्दा क्या बना? क्योंकि यादव समाज का अपमान किया गया, इसलिए यह सब कुछ हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा दर्शकों, आप देख सकते हैं जाकर के अखिलेश यादव जी का जो एक्स हैंडल है सोशल मीडिया पर जाकर के, पीडीए पीडीए पीडीए। ये भाजपाई कान खोल के सुन लें, आंख खोल के देख लें, हम शिक्षा का अधिकार किसी को भी छीनने नहीं देंगे। अगर आपने झूठे प्रचार पर खरबों रुपए खर्च करने वाली भाजपा सरकार के पास स्कूल चलाने के पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, जहां जहां भाजपा स्कूल बंद करेगी वहां वहां पीडीए के लोग पीडीए पाठशाला खोल देंगे। अब क्या पीडीए पाठशाला पर भी शिक्षा विरोधी भाजपा सरकार बुलडोजर चलवाएगी या शिक्षकों पर एफआईआर करवाएगी? पीडीए का ऐलान, शिक्षण कार्य सबसे महान, भाजपा जाए तो शिक्षा आए। भाजपा जाए ना जाए वो अलग चीज है, लेकिन शिक्षा में भी पीडीए, शिक्षा में भी पीडीए। इनके पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। कभी कभी उस ए में आधी आबादी आ जाती है, कभी आदिवासी लोग आ जाते हैं, लेकिन जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तब। एक और देखिए ट्वीट किया है, बच्चे बच्चे ने पुकारा पीडीए पाठशाला, हम सबके उज्जवल भविष्य का सहारा, अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे। बार बार एक ही बात ये कहते हैं, अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे, समाजवादियों की सरकार बनेगी। इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी ने कहा था पीडीए ही एनडीए को हराएगा, और हमने ये देखा भी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस रही वो वाकई शानदार थी। लोगों ने कहा कि पीडीए ने एनडीए को हरा दिया, लेकिन उसके बाद के, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, उसके बाद के जो विधानसभा के उपचुनाव हुए उनमें क्या हुआ? 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ, 10 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीत ली। जो सीटें समाजवादी पार्टी के पास में थी वो सीटें बीजेपी ने जीत ली। कुंदर की जैसी मुस्लिम बहुल सीट 1,45,000 वोटों से जीती। कहा योगी आदित्यनाथ ने और बहुत सारे जो सियासी जानकार हैं उन्होंने कि ये लोकसभा का चुनाव, संविधान चला, आरक्षण चला, बाढ़ का पानी था, वो बाढ़ का पानी अब सूख चुका है, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। लोग ये देख रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात कौन करता है, कौन ये कहता है कि कब तक बांटोगे, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। ये कितनी बार कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ, एक बार नहीं। देखिए वो विधानसभा में खड़े होकर के ये कह चुके हैं कि समाजवादियों का चरित्र दोहरा हो चुका है, ये अपने बच्चे को पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूल में और दूसरों के बच्चों के लिए कहेंगे उर्दू पढ़ाओ। उनको मौलवी बनाना चाहते हैं, ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं। ये विधानसभा में खड़े होकर के कहा था योगी आदित्यनाथ ने।
आपको याद नहीं है तो सुनिए क्या कहा था। आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। इसके अलावा यह भी कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि ये लोग अब जगह जगह जाकर जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं, आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि मैं तो हमेशा कहता हूं, बटोगे तो कटोगे। इतिहास उठा करके देख लीजिए कि क्या कुछ हुआ है। जब जब विदेशी आक्रांता यहां भारत में आकर के उन्होंने इस देश की जनता को गुलाम बनाया है, किस लिए हुआ? क्योंकि कुछ ताकतें पहले ऐसी थीं जो इस देश को तोड़ना चाहती थीं, इसका विभाजन करना चाहती थीं। और आज भी ऐसी ताकतें इस देश में हैं जिनकी सोच औरंगजेब वाली है। ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ की औरंगजेब तो चला गया, लेकिन उसके जैसे लोग आज भी इस देश में हैं। हां, तरीका बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं। ये ढोंगी, पाखंडी, छांगूर जैसे लोग आज भी इस देश में हैं। उनकी गिरफ्तारी हो रही है। योगी सरकार या फिर जो केंद्रीय एजेंसीज हैं वो जांच कर रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है, बताइए आपके सरगना कौन कौन हैं, कौन कौन आपको मदद पहुंचा रहे थे। वही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने। ऐसे लोग आज भी समाज में हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आप ऐसे लोगों पर बोलने से क्यों बचते हैं? क्या मजबूरी है? ऐसी मजबूरी कि आपके परिवार के लोगों के बारे में यह कहा जा रहा है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उस पर भी खामोशी। ऐसे ढोंगी, पाखंडी, छांगूर जैसे ये बाबा बना जो फिरता है, इस पर भी खामोशी। लोग तो सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब कौन देगा? दर्शकों, अगर आपके पास जवाब हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।